Hello everyone, welcome to Target IES. My name is Mahendra Kumar Ranjan and I have secured All India Rank 80 in GATE 2016. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? हमारा नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट, जो कि गेट में EDC के नाम से है एंड ES में किसके नाम से है? बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट है इसलिए घबराना नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें सिलेबस में उसके, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? बेसिक हमारा इस सब्जेक्ट को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे क्या? सेमीकंडक्टर। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे डायोड। थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर एंड फोर्थ पार्ट में हम पढ़ेंगे आईसी। हमारे तो हम पहले गेट का सिलेबस देख लेते हैं, देन हम आईएएस का देख लेंगे। ठीक है, तो गेट में किस नाम से है ये सब्जेक्ट? ईडीसी के नाम से है। एंड आईएएस में किसके नाम से है? बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, BEE के नाम से। ठीक है, तो सबसे पहले हमको गेट में क्या पढ़ना है? एनर्जी बैंड पढ़ना है। क्या है हमारा? सेमीकंडक्टर डिवाइस जो है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ना है इसमें। और सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंदर हमको क्या पढ़ना है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखना है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है, जिससे हमारा फिर उसके बाद डायोड बनेगा। हम दो सेमीकंडक्टर को जोड़ेंगे और दो सेमीकंडक्टर को जोड़ने के बाद जो डायोड बनेगा, डायोड का एनालिसिस करेंगे। देन हम तीन से अगर सेमीकंडक्टर को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा? क्या बनेगा? ट्रांजिस्टर बनेगा। ठीक है, तो हम उसका ट्रांजिस्टर का क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे, यानी कि ट्रांजिस्टर का एनालिसिस यानी कि मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। फिजिकली उसमें करंट कैसे फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दिखा तो कोई सकता नहीं है, बट आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए कि हाँ कैसे करंट फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कैसे कंट्रोल करना है हमको, वही हमारा मेन है इसमें, कि हमको इलेक्ट्रॉन्स के जो फ्लो है उसको कैसे कंट्रोल करना है। किसमें? सेमीकंडक्टर में। वो आपको पता चल जाना चाहिए। अगर आपको उतना एकदम दिख गया कि हाँ ये ऐसे कंट्रोल हो रहा है, तो आपके सारे डाउट उसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक्स हमारा किसका है? बेसिक्स है पूरा सेमीकंडक्टर डिवाइस का है। और इसमें हम पूरा फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स यानी कि पूरा उसका सेमीकंडक्टर का एनालिसिस एंड उसके बाद उसका मैथमेटिकल इक्वेशन, कैसे उसका फ्लो ऑफ करंट की वजह से, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो हो रहा है उसमें। ठीक है, तो इसका सिलेबस क्या है गेट का, हम वो देख लेते हैं। पहला हमारा एनर्जी बैंड है। एनर्जी बैंड के बाद हमारा क्या है? डिफ्यूजन लेयर, डिफ्ट एंड मोबिलिटी, रेजिस्टिविटी, जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरियर, पोजीशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन, है ना, पीएन जंक्शन, जेनर डायोड। पीएन जंक्शन डायोड के बाद हम क्या पढ़ेंगे? जेनर डायोड है। जेनर डायोड का किस लिए यूज करते हैं? जिसको अगर थोड़ा बहुत पता होगा तो वोल्टेज रेगुलेटर के लिए भी यूज करते हैं। उसके बाद हमारा ट्रांजिस्टर आ गया। कौन सा? बीजेटी, मॉसफेट। उसका हम करंट का इक्वेशन देखेंगे। करंट के इक्वेशन के बाद उसका मैथमेटिकली इक्वेशन ड्राइव करेंगे कि अगर मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे उसका इक्वेशन ड्राइव होगा, यानी कि न्यूमेरिकल किस टाइप से बनेंगे वो हम देखेंगे उसका पढ़ेंगे हम एलईडी, फोटो डायोड। फोटो डायोड का यूज कहाँ होता है? हमारा ऑप्टिकल फाइबर वगैरह में उसका यूज करते हैं। किसका? फोटोसिंथेसिस डायोड जो होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा आईसी वगैरह, जो हम आईसी पढ़ने वाले हैं। कि पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया? एनर्जी बैंड से। एनर्जी बैंड यानी कि सेमीकंडक्टर से स्टार्ट किया और सेमीकंडक्टर हम एप्लीकेशन में पहुंच गए, यानी कि आईसी। आईसी हमारा किससे बनता है? मेनली जो आईसी होते हैं मोस्टली वो किससे बनते हैं? सेमीकंडक्टर से बनते हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर के यूज करके हम किसमें, जो उसका आपने चिप देखी होगी, चिप के अंदर ग्रीन ग्रीन या येलो टाइप का आपका मार्किंग रहता है, वो किससे? सेमीकंडक्टर से बनता है आईसी पूरा। ठीक है, तो आईसी का ऑक्सीडेशन एंड डिफ्यूजन किस टाइप से होता है वो आप लोगों को पूरा बता देंगे। ठीक है, तो ये हमारा किसका? गेट का सिलेबस है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 लेक्चर में ये सिलेबस खत्म हो जाएगा हमारा, गेट एंड आईएएस दोनों का। छोटा सा सब्जेक्ट है, 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। चारों पार्ट को आपको बता देंगे कौन कौन से पार्ट रहेंगे और उसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला अब इसका ईएस का सिलेबस क्या है? बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर, जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड के बाद क्या? सेमीकंडक्टर ही आएगा हमारा, कि सेमीकंडक्टर बनता कैसे। ठीक है, सेमीकंडक्टर हो गया, डायोड हो गया, ट्रायोड हो गया। उस डायोड ट्रायोड जो हम ऑलरेडी पढ़ेंगे किसमें? हमारा ईडीसी में। इसमें क्या पढ़ना है हम? पहला इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट। उसका तो हम जब ईडीसी पढ़ रहे हैं, ये ईडीसी के बाद हम जब एनालॉग सर्किट पढ़ेंगे, एनालॉग सर्किट में इस डिवाइस का हमको एप्लीकेशन पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सर्किट, देन एनालॉग सर्किट। एनालॉग सर्किट में क्या? जो हमने डिवाइस बनाई, यानी कि जो आईसी बनाई है, जिससे हमने सेमीकंडक्टर का यूज करके डायोड, बीजेटी बना रहे हैं, तो उसका एप्लीकेशन क्या है, कैसे हमको इसको यूज करना है, वो हम एनालॉग सर्किट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी आईएएस का सिलेबस में क्या है? डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, जंक्शन फील्ड इफेक्ट, यानी कि जो जेफेड वगैरह हो गया उसका हो गया कि जंक्शन पे फील्ड का इफेक्ट क्या आता है, बीजेटी, जेफेड, मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, एप्लीकेशन टाइप, ऑसिलेटर वगैरह, सर्किट वगैरह, जो हम पूरा किसमें पढ़ेंगे। ये किसका है? मिक्स है। किसका मिक्स है? ईडीसी प्लस एनालॉग सर्किट का। ठीक है, दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट मिक्स है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसमें ऑसिलेटर वगैरह है जो हम किसमें पढ़ेंगे? हमारे एनालॉग सर्किट पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसी का है थोड़ा थोड़ा, और इसका बेसिक्स भी है। क्योंकि सेमीकंडक्टर डायोड वगैरह हम एनालिसिस
इसी में करने वाले हैं। तो हम अपने जो सिलेबस है दोनों का उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, किसका, ईडीसी का, और 4 पार्ट में हम आराम से उसके सिलेबस को समझते हुए एकदम प्यार से खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना सिलेबस को डिफाइन कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हम, मेन टॉपिक कौन कौन से रहेंगे हमारे। तो हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, ईडीसी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट। तो इसमें जो सबसे पहला रहेगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंदर हम क्या देखेंगे कि आप लोगों ने जो 12th में एंड बीटेक के फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा होगा कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, किस टाइप से वर्क करता है, तो आपने जो 12th में पढ़ा एंड बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ा, उन दोनों को हम पूरा अभी पढ़ने वाले हैं। आपको पता चल जाएगा कि 12th में जो आपने पढ़ा था उससे हम कितना डीपली अभी पढ़ने वाले हैं और कितना डीपली उससे न्यूमेरिकल आते हैं गेट में, क्योंकि गेट के न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे साथ साथ। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में हम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा कि सेमीकंडक्टर बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल का यूज करते हैं, यानी कि मटेरियल यूज, कौन कौन से मटेरियल से हम सेमीकंडक्टर को बना सकते हैं, कौन कौन से होते हैं। अगर किसी को पता होगा तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो उसके फेमस है, जिससे हम मोस्टली उनके न्यूमेरिकल एंड उसी का यूज करके हम क्या सेमीकंडक्टर को बनाते हैं। ठीक है, मटेरियल यूज हो गया पहला हमारा। सेकंड टॉपिक क्या रहेगा, सेकंड हमारा रहेगा कि मटेरियल की कंडक्टिविटी हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे उसकी कंडक्टिविटी फाइंड करेंगे, तो कंडक्टिविटी हो गया। थर्ड हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, थर्ड हमारा है कि हमको मेटल और इंसुलेटर से कैसे अलग रखना है, कैसे उसको बचाना है। तो क्या, मेटल और इंसुलेटर से उसको अलग करना है, मेटल एंड इंसुलेटर। तो इनसे हमको कैसे सेमीकंडक्टर को अलग करना है वो आपको बता देंगे। ठीक है, फोर्थ हमारा क्या रहेगा कि हम सेमीकंडक्टर का फिजिकली करंट कैसे फ्लो हो रहा है, यानी कि कैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे कंट्रोल करेंगे, और उसका मैथमेटिकल इक्वेशन आपको बता देंगे, यानी कि उसका एनालिसिस कर देंगे। ठीक है, तो इतना ये हमारे एक मेन टॉपिक हो गया, उसके अंदर सब टॉपिक आ गया, ये सब टॉपिक रहेंगे, इसमें हमारा सेमीकंडक्टर फिजिक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा, डायोड आएगा। अब डायोड कौन कौन से होंगे, पहले तो डायोड कैसे बनेगा वो हम देखेंगे, कैसे बनेगा दो सेमीकंडक्टर को मिलाने के, यानी कि पीएन जंक्शन हो गया, एनपी जंक्शन हो गया, तो वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो पीएन जंक्शन डायोड को कैसे बनेगा, डायोड हो गया। डायोड के अंदर कौन कौन से डायोड एप्लीकेशन है, जैसे कि जेनर डायोड है। जेनर डायोड के बाद हमारा कौन सा है, लाइट एमिटिंग डायोड है, लाइट एमिटिंग डायोड। जेनर डायोड का क्या यूज होता है, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क करता है। और ये वाला डायोड कौन सा, लाइट एमिटिंग, ये किसमें होता है, ऑप्टिकल फाइबर में यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका बेसिक डायोड खत्म हो जाएगा, और इसके बाद हम इसका डायोड का एनालिसिस कर लेंगे, यानी कि जो मैथमेटिकली इक्वेशन होगी फ्लो ऑफ करंट का, अगर फॉरवर्ड वाइज है तो ये, रिवर्स वाइज है तो क्या करंट फ्लो होगा, उसका एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा एनालिसिस बोल रहा है, मैथमेटिकल एनालिसिस, जिससे हम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे। ये हमारा थ्योरी हो जाएगा और इससे हम न्यूमेरिकल वगैरह अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या, दो पार्ट हो गया हमारा, कौन कौन सा, पहला हो गया सेमीकंडक्टर फिजिक्स, सेकंड हो गया हमारा डायोड। थर्ड कौन सा आएगा इसके अंदर, थर्ड आएगा हमारा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के अंदर कौन कौन सा, वीजेटी हो गया, वीजेटी, मॉसफेट, एंड उसके अंदर कौन सा, जेफेट वगैरह हो हमारा। ठीक है, तो वीजेटी हो गया, मॉसफेट हो गया एंड जेफेट हो गया। इन तीनों का हम क्या पढ़ेंगे, पहले करंट कैसे फ्लो होता है, करंट इक्वेशन, अरे तीन टर्मिनल रहेंगे ना, तीनों टर्मिनल में करंट कैसे फ्लो होगा, कौन कौन सा एनपीएन है, पीएनपी है, कैसे वो वर्क करेगा, कैसे उसका एनालिसिस करेंगे, उसका इंटरनल डायग्राम किस टाइप का होता है वो हम पूरा देखेंगे, करंट का इक्वेशन देखेंगे, देन हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, उसका ट्रांजिस्टर खत्म हो जाएगा। फोर्थ जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, आईसी रहेगा। ठीक है, आईसी के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसका आईसी का फुल फॉर्म क्या हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर क्या वगैरह पढ़ेंगे उसके, कि उसका जो सिलेबस के हमारा जैसे गेट में दिया हुआ था कि उसका हमको ऑक्सीडेशन वगैरह वो देखना है कि कैसे वो काम करता है, कैसे हमारा आईसी का फैब्रिकेशन होता है, कि किन किन सर्किट को हमको मिला के आईसी बनानी है, कौन सी आईसी कैसे बनती है, एंड उसका एनालिसिस पूरा, कि कितने हमको सेमीकंडक्टर लगाने हैं, कितने डायोड लगाने हैं, कितने वीजेटी लगाने हैं, कैसे हमारा ऑसिलेटर बनेगा, कैसे एम्पलीफायर बनेगा, वो हम पूरा देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक इसका सिलेबस हमने इतने पार्ट में डिवाइड कर लिया, और इनसे हम किसका पूरा इसका जो ईडीसी का सिलेबस है वो हम खत्म कर लेंगे। ये हमारा ऑलमोस्ट 8 to 9 मार्क्स का आता है, किसमें, गेट में, ईसीई का, है ना, ईसीई के अंदर 8 to 9 मार्क्स का आता है। अगर अच्छा है, कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट एंड एनालॉग सर्किट को मिक्स करके देता है, तो 10 to 11 भी पहुंच जाता है। ठीक है, तो इतना आपको छोटा सा सब्जेक्ट है, आराम से आप 8 से 9 नंबर पूरे 100% इसमें मार्क्स ला सकते हैं, कुछ भी नहीं है। अगर आपके बेसिक्स एकदम क्लियर है
तो आराम से आपके सारे के सारे मतलब 100% मार्क्स इस सब्जेक्ट में आराम से स्कोर कर सकते हो। इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपका न्यूमेरिकल आया तो उस रॉकेट साइंस वगैरह लगानी पड़ेगी। एकदम बेसिक न्यूमेरिकल आएगा, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा कि डायोड का टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है डायोड पर, वो हम पूरा देख लेंगे, उसमें पढ़ेंगे। उसका बेसिक सा फॉर्मूला है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो डायोड के अंदर जो करंट है वो किस टाइप से बढ़ेगी, क्या रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का, वो हम पूरा देख लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका ये हमारा पूरा ईडीसी का जो सिलेबस है उसको हमने 4 पार्ट में तोड़ लिया है। ये चारों पार्ट आपको बता दिए। पहले में हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स, सेकंड में हम पढ़ेंगे डायोड, थर्ड में हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर एंड फोर्थ हमारा रहेगा आईसी। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। इसमें 15 से 20 लेक्चर लगेंगे, छोटा सा सब्जेक्ट है। इसके नोट्स आपको दिखाई देते हैं एक बार, और बेसिक जो डेफिनेशन है किसकी, इलेक्ट्रॉनिक्स की, कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में डिफरेंस क्या होता है, क्यों हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, वो एक बार समझ लेते हैं। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे हमारा सिलेबस। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों हम इस सब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल क्यों नहीं बोल सकते हैं। तो वो पहले हम देख लेते हैं कि क्या हमारा डिफरेंस है दोनों में और क्यों हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि क्या हो गया, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ मोशन, ये आप इसको अंडरलाइन कर लो, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आप अंडरलाइन कर लिए, इन डिवाइस मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। ठीक है, यानी कि क्या हो गया कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कंट्रोल करेंगे, यही हो गया। यानी कि बिहेवियर ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के हम किसकी बात करने हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करने वाले हैं, और इसके अंदर क्या करने वाले हैं, इस इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल करना है, वो हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अ डिवाइस, अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है, अ डिवाइस मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर मटेरियल विच ऑपरेट थ्रू मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। अब आप इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो पढ़ेंगे उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करते हैं, उसमें हम क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स के जो फ्लो का है ना, इसको इसी में कंट्रोल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पढ़ रहे हैं, और इसके यूज से हम कैसे बनाएंगे, जो हम डिवाइस बनाएंगे जो लो वोल्टेज पे काम करती है। ठीक है, जो लो वोल्टेज पे ऑपरेट होती है। ठीक है, तो ये हमारा आईसी वगैरह में जो फैब्रिकेशन करेंगे वो हाई वोल्टेज पे ऑपरेट नहीं होती है, वो हमेशा लो वोल्टेज पे ऑपरेट होती है। ठीक है, तो क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का डेफिनेशन हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होता है, अ सर्किट इज विच यूज एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एज मेजर कंपोनेंट। ठीक है, एग्जांपल कौन कौन से हो गए, एम्पलीफायर हो गया, रिएक्टिफायर हो गया एंड ऑसिलेटर हो गए। तो ये आपके नोट्स हैं ईडीसी के, ये आपको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों आपको कर दिए जाएंगे, मेल कर दिए जाएंगे, और व्हाट्सएप पे भी दे दिया जाएगा अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो ये हमारा बेसिक सिलेबस है, इसको पढ़ना है हमको, और ये इस टाइप के नोट्स हैं, आप एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में वैसे ही क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो ये हमारा एनर्जी बैंड वगैरह जो हम पढ़ने वाले हैं ये अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आपको अभी इस लेक्चर में केवल बेसिक सिलेबस बता दिया, क्या सिलेबस है, क्या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस है, क्यों हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, और कितने मार्क्स का ये गेट में आता है। ठीक है, अब इसमें क्या किया है कि एनालॉग सर्किट को कितने में क्लासिफाई किया है, 3 टाइप से होते हैं, या तो सर्किट जो होगा वो हमारा एनालॉग होगा, या डिजिटल होगा, या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कितने में क्लासिफाई किया है, 3 पार्ट में किया है, या तो एनालॉग होगा, या डिजिटल होगा, या मिक्स सिग्नल होगा। ठीक है, इनपुट सिग्नल हो गया, तो जो एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इज एन प्रोसेस एनालॉग सिग्नल हुज इनपुट एंड आउटपुट आर क्या एनालॉग है, यानी कि जिस सिग्नल का हमारा, जिस सिस्टम का हमारा इनपुट एंड आउटपुट क्या है, एनालॉग है, तो वो कौन सा सर्किट हो गया, एनालॉग सर्किट हो गया। सेम अगर जिसका डिजिटल है तो वो कौन सा हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा। एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कैन प्रोसेस डिजिटल सिग्नल हुज इनपुट एंड आउटपुट आर डिजिटल। ठीक है, तो वो कौन सा हो गया, हमारा डिजिटल हो गया। क्या है इसका एग्जाम्पल, मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, काउंटर। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हो गया, डिजिटल हो गए। एम्पलीफायर, रेक्टिफायर, ऑसिलेटर ये क्या हो गए, एनालॉग हो गए। ठीक है, तो ये दोनों के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दिए हुए हैं कि डिजिटल का क्या एडवांटेज है एंड एनालॉग का क्या एडवांटेज है। ठीक है, तो डिजिटल में क्या एडवांटेज है, डिजिटल है लेस इफेक्ट ऑफ नॉइस, नॉइस का लेस इफेक्ट पड़ता है, ये हम कम्युनिकेशन सिस्टम में जब पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियर कर देंगे। क्या इजी टू डिजाइन, यस इजी होता है हमको डिजाइन करने के लिए, इसमें हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। डिजिटल है तो उसमें प्रोग्रामिंग हुआ तो हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर, प्रोग्रामिंग, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, डिजिटल के अंदर। ठीक है, लेकिन हम ज़्यादातर तो डिजिटल पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि डिजिटल को हम इजीली उसको डिजाइन और मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एनालॉग का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो मेजॉरिटी सिग्नल है वो हमारे कौन से सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है, यानी कि जिसको हम यूज़ करना है, जिसको हमको डेली लाइफ में ज़्यादा हमारा यूज़ है, वो कौन से सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है। इसलिए हमको एनालॉग सर्किट की जरूरत पड़ती है स्टडी करने की। ठीक है,
तो क्या हो गया, एज मेजोरिटी ऑफ द रियल सिग्नल आर एनालॉग सिग्नल इन नेचर दे कैन बी डायरेक्टली प्रोसेस यूजिंग एनालॉग सर्किट। ठीक है, तो डिजिटल प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, यानी कि अगर हमको उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगाना पड़ेगा, एक रिसीवर एंड पे हमको क्या करना पड़ेगा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमारा मोबाइल में होता है, मोबाइल में कम्युनिकेशन कैसा होता है, हमने नॉइज सिग्नल भेजा, नॉइज सिग्नल हमने जनरेट किया, नॉइज सिग्नल मोबाइल क्या करता है, उस नॉइज सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है एंड उसको ट्रांसमिट करता है। ट्रांसफर करने के बाद रिसीवर एंड पे भी क्या होता है, एक डिजिटल टू एनालॉग सर्किट लगा रहता है, वो उस डिजिटल सिग्नल को फिर से नॉइज में वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट करता है और उस वॉइस सिग्नल को हमको सुनाई देता है। ठीक है, वो हमारे कानों में सुनाई देता है। तो क्या हुआ, पहले हमने वॉइस सिग्नल जनरेट किया, वॉइस सिग्नल से जनरेट करने के उसको कैसे में डिजिटल में कन्वर्ट किया, देन ट्रांसमिट किया, ट्रांसमिट करने के बाद रिसीवर एंड पे जो होगा मोबाइल फोन वाला यूजर, उसने क्या किया, उस सिग्नल को पहले किसमें, एनालॉग में कन्वर्ट किया, देन उसको रिसीव हुआ। ठीक है, तो ये हमारा एक मोबाइल का जो कम्युनिकेशन है उसका प्रोसेसिंग आपको बता दिया कैसे होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, तो एनालॉग और डिजिटल की हमारा क्या हो गया, एडवांटेज हमने देख लिए, क्या क्या एडवांटेज है दोनों में, और हमारे जो रियल टाइम सिग्नल जितने भी हैं वो कौन से सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है। ठीक है, तो ये बेसिक से डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है। हम डायरेक्टली अभी क्या करेंगे, एक्टिव पैसिव डिवाइस पढ़ेंगे एंड उसके बाद क्या देखेंगे, एक्टिव पैसिव डिवाइस देखेंगे एंड उसके बाद हमारा एनर्जी लेवल आ जाएगा, जो हमारा बेसिक सब किसका है, सेमीकंडक्टर, यानी कि हम एनर्जी लेवल पढ़ के क्या करेंगे, सेमीकंडक्टर ऑलमोस्ट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब क्या है, हमारी जो भी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को किसमें हम उसमें दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कौन सी, एक तो एक्टिव होगी या पैसिव होगी। अब एक्टिव डिवाइस क्या होती है, अ डिवाइस विच कैन एक्ट एज अ सोर्स और ऑफ एनर्जी, यानी कि जो हमारा क्या जनरेट करे एनर्जी को, सोर्स हो गया यानी कि जनरेट करेगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा एक्टिव डिवाइस, यानी कि क्या, वोल्टेज एंड करंट। ये ऑलरेडी आपको नेटवर्क सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे तो बता दिया था कि एक्टिव क्या होता है एंड पैसिव क्या होता है नेटवर्क एलिमेंट के अंदर। ठीक है, नेटवर्क एलिमेंट का जब क्लासिफिकेशन किया था तो अ डिवाइस विच कैन एम्पलीफाई वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो क्या हो गया, एग्जांपल क्या हो गया, ट्रांजिस्टर और ऑप एम्प हो गया। अ डिवाइस विच कैन परफॉर्म स्विचिंग ऑपरेशन, वो क्या हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, डायोड हो गया एंड ट्रांजिस्टर हो गया। तो ये सब क्या हो गया, हमारा एक्टिव डिवाइस हो गया। ठीक है, तो ये एक्टिव हो गया। एंड पैसिव में किसकी बात करते हैं हम, अ डिवाइस विच कैन डिसिपेट एनर्जी, एग्जांपल क्या हो गया, रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर इंडक्टर तो एनर्जी को डिसिपेट भी करता है एंड जनरेट भी करता है, क्योंकि वो स्टोर करेगा, तो लेकिन जनरेट करने के लिए उसको पहले स्टोर करना पड़ेगा, तो स्टोर करेगा तो क्या हो जाएगा, वो डिसिपेटिंग एलिमेंट हो क्या। एन आइडियल इंडक्टर एंड आइडियल कैपेसिटर कैन स्टोर एनर्जी फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन इफ इट इज प्रैक्टिकल एनर्जी मे गोज टू जीरो इन द केस ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उसका एनर्जी क्या स्टोर करने, जो स्टोर किया होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि वो कंटिन्यूसली क्या होगा, सिग्नल को सोर्स की तरह काम नहीं कर पाएगा, वो कुछ टाइम बाद डिकेइंग हो जाएगा। यानी कुछ अगर इंडक्टर मेरा इनिशियली चार्ज है और जैसे जैसे टाइम के साथ बढ़ता जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये हम बेसिक डायग्राम देखा था, डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर इस टाइप का ही होता है, तो क्या हो जाएगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कि टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसकी एनर्जी जो है वो क्या जीरो के साथ बढ़ती जाएगी, तो वो हमेशा एक सोर्स की तरह काम नहीं कर पाएगा। यानी कि इसके बाद क्या होगा, जैसे उसकी एनर्जी जीरो हो गई वो फिर से चार्ज करना स्टार्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा, वो डिसिपेटिंग एनर्जी एलिमेंट हो जाएगा, यानी कि एब्जॉर्ब करना लगेगा एनर्जी को, एब्जॉर्ब किया तो क्या हो गया, पैसिव एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक्टिव एंड पैसिव का ये क्लासिफिकेशन हो गया। इसके बाद जो हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, एनर्जी लेवल पढ़ने वाले हैं, देन हम सेमीकंडक्टर की साइड मूव करते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो आज के बेसिक्स ऑफ ईडीसी के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे किसका, एनर्जी लेवल वगैरह की एंड सेमीकंडक्टर की। ठीक है, थैंक यू।